वे कल्पना की जो प्रथम कृति है क्रंदन, उसको पढ़ने के बाद मैं बहुत ही भाव विभोर हो गई। उसकी कृति की सभी जो भाव व्यंजनाएं हैं, उसका जो शब्द विन्यास है, उसमें जो उसने उपमाएं प्रयोग की हैं, जिस तरीके के उपमान लिए हैं, और जीवन के 9 रसों का स्त्री के जीवन में कैसा समावेश है, इसको दर्शाया है। और उसे पढ़ने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई और समस्त दृष्टि से उसकी इस रचना के बारे में जब मैंने विचार किया तो मैंने पाया कि मानव समाज में संस्कारों को उद्वेलित करती है उनकी रचना, और उनका जो संस्कारों के प्रति उद्वेलन है इस कृति के माध्यम से कहीं ना कहीं उत्प्रेरणा का भी जन्म देता है, हमारे हृदय में उत्प्रेरणा की अलख भी जगाता है। उसका जो काव्य है उसमें छायावाद और रहस्यवाद की जो अभिव्यंजना आलोकित होती है, उसे देखकर तो मैं हतप्रभ रह गई कि किस तरीके से उसने अपनी कृति में छायावाद को और रहस्यवाद को कहीं कहीं पर उत्प्रेरित किया है। और मुझे निराला जी की याद हो आई और प्रकृति के जो आलाप विलाप हैं, उस सभी आलाप विलाप में कल्पना ने स्त्रियोचित भाव को उद्धृत करने की एक अद्भुत कोशिश की है। और मुझे लगता है कि ये कल्पना की कल्पनाशीलता की अद्भुत विशेषता है कि वो इस तरह से सारे भावों को जोड़ पाती है। और इस कृति में उसकी इस अद्भुत विशेषता को विशेष रूप से लक्षित होता मैंने पाया है। कल्पना के बारे में जितनी भी बातें कहूँ वो तो कम है, लेकिन इस कृति के बारे में कुछ और अपने भाव आपसे साझा कर रही हूँ। उसने अपनी इस कृति में असत्य का जो तिरोहन करके सत्य को उजागर करने का प्रयास किया है। कल्पना की जो कल्पनाशीलता है जो इस कृति में नज़र आती है, उसका कमाल देखिए। कुछ यूँ किया है उसने कि उसकी शब्द व्यंजना सुनिए, आप मेरे मुँह से सुनिए। उसकी टहनियाँ बढ़ी आगे, उसकी टहनियाँ बढ़ी आगे अंबर से जी बहलाने को। उसकी टहनियाँ बढ़ी आगे अंबर से जी बहलाने को, इसके पग भाग चले सत्वर अज्ञात दिशा में जाने को। इसके पग भाग चले सत्वर अज्ञात दिशा में जाने को। कितनी सुंदर पंक्ति है, कितना गहरा भाव है उसमें। और कल्पना की कल्पनाशीलता के बारे में तो मैं बार बार आपसे कह ही रही हूँ कि जब जब शाखें निकली, मानव ने बढ़कर तोड़ लिया स्त्री के सौंदर्य को, उसकी प्रेरणा को, उसके गुणों को, उसकी गरिमा को, और इसमें भी उठी उमंग अगर तो झट छोड़ रेशमी ओढ़ लिया। और जैसे ही ये सारी प्रकृति के ये जो आयाम हैं इनमें उमंगें उठती हैं तो वो एक तरह से वो रेशमी ओढ़ के अपने आप को ढांक लेती है। उसकी लज्जा का कितना सुंदर वर्णन किया है इस कृति में। स्त्री प्रकृति की भांति जीवटता का अभिप्राय है। बिल्कुल, स्त्री प्रकृति की भांति ही जीवटता का अभिप्राय है। और यही कारण है कि सदियों की दास्ता, स्त्रियों ने सदियों की दास्ता, युगों की धारणा, जब जब स्त्री ने चाहा तब तब उसने उसे तोड़ा है, क्योंकि उसकी शक्ति का कोई सानी नहीं है। जब भी वो चाहे वो अपनी शक्ति से असंभव को संभव कर सकती है। और समाज के जो दुर्नियम हैं उनको धता बताया है कल्पना ने अपनी इस काव्य कृति में। उसकी ये रचना कालजयी स्थापना के समान संसार को एक दिग्दर्शन देती है और एक तरह से ललकारती भी है। कल्पना की कृति क्रंदन ने एक ललकार का भी उद्घोष किया है। अगर हम उसे बहुत गहन दृष्टि से पढ़ते हैं तो हमें वो दृष्टि भी नज़र आती है, उस भाव का समन्वय भी हमें साफ मुखर होता समझ में आता है। स्त्री के दुख को उसकी शक्ति में निरूपित देख पाना कल्पना की विहंगम दृष्टि की ओर ही हमें दिग्दर्शन कराता है कि कल्पना की दृष्टि कितनी गहन है और
उत्तरोत्तर स्त्री के विकास में कितनी ज़्यादा हमें एक प्रेरणा का आयाम दिलाने वाली है। उसकी इस काव्य कृति ने बहुत ही सार्थक प्रयास किया है, बल्कि मैं कहूँगी कि ये प्रयास नहीं है, बल्कि उसकी इस कृति ने सफलता के आयाम को छुआ है। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरी सखी को, और क्योंकि मैं उसके माध्यम से ही इस दिशा में आगे बढ़ रही हूँ। लिखना तो मेरा भी शौक़ रहा है, लेकिन मैं कभी किसी प्लेटफॉर्म में, किसी दरवाजे पर इस तरह कभी उद्घोष मैंने नहीं किया। और उसकी जो काव्य दिशा में अर्पित उसकी अपनी एक व्यंजना है, उसके लिए अपने कुछ भाव अर्पित कर रही हूँ कि अश्रुओं से तो अभी श्रृंगार हुआ है, अश्रुओं से तो अभी आँखों का श्रृंगार हुआ है, होठों पर मुस्कान खिलेगी कल ज़रूर कली सी। जी, अश्रुओं से आँखों का अभी तो श्रृंगार हुआ है, होठों पर मुस्कान खिलेगी कल ज़रूर कली सी। पल वो तुम्हारा तुम्हें ही मिलेगा, जी पल वो तुम्हारा तुम्हें ही मिलेगा, क्योंकि सींचा था तुमने उसे तब जब आँखों में नमी थी, क्योंकि सींचा था तुमने उसे तब जब आँखों में नमी थी, आँखों में नमी थी। इसी के साथ मेरी सखी कल्पना को मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ कि वो इसी तरह आगे बढ़ती जाए, अजय अमर गाथाएं लिखती जाए और हम सभी के लिए प्रेरणा पुंज बन साहित्य जगत में, कविता की दुनिया में एक अलौकिक, एक मौलिक संसार की गढ़ना करते जाए और उसे यथार्थ में स्थापित भी करती जाए। कल्पना, बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार तुम्हें। धन्यवाद सखी, धन्यवाद।